अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज शाहजहानपुर में है हमारा दूसरा दिन और आज तैयारी हो रही है कौरमा बनाने की। तो सब लगे हुए हैं, सारी फुप्पो वगैरह और मेरी बहन। तो बीच वाली फुप्पो ने बनाना शुरू कर दिया और आज बनाएंगी ये कौरमा, चिकन कौरमा। और जब ये बड़े साथ होते हैं तो हम लोग को तो बहुत मज़े आ जाते हैं, कुछ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो बड़े ही सब बनाते हैं। तो यहाँ पर तैयार हो गया था कौरमा और मम्मी सर्व कर रही हैं, क्योंकि आज कुरान खानी भी थी तो मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया। तो ये उनके लिए ही खाना जा रहा था अंदर। और यहाँ पर लड्डू पैक हो रहे थे तो मैंने फुप्पो को दे दिया था कि इनको लड्डू जो है इन पैकेटों में आप पैक कर दो। तो सारी फुप्पो बैठ गई थी पैक करने के लिए और शाम को हम निकल गए घूमने के लिए। शाम के टाइम बहुत अच्छा मौसम होता है और सुबह को खाना बन जाता है तो फिर हम लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो हम सब चले गए थे घूमने के लिए और हम इतने सारे बंदे होते हैं तो हम एक गाड़ी में तो आ ही नहीं पाते थे। तो इसलिए हम लोग रिक्शे से जाते थे जहाँ भी हमें जाना होता था। तो कम से कम हम 3 रिक्शे करते थे और फिर हम जा पाते थे। तो ये देखिए आगे आगे छोटे बच्चे हैं और हम बड़े बड़े हैं हम, और हम लेडीज़ ही सब जगह घूमने निकल जाते थे इवनिंग में। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और यहाँ का जो लोकेशन है कुछ आपको गांव टाइप का लग रहा होगा। तो ये बिजली कॉलोनी है और ये शहर से बाहर होती है। शाहजहानपुर एक शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है, बट इसमें जो बिजली कॉलोनी है वो बाहर होती है, इसलिए गांव टाइप का लग रहा था। और यहाँ पहुँच गए हम शहीद पार्क। यहाँ का शहीद पार्क बहुत फेमस पार्क है। तो रात हो गई थी तो हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। तो सभी ने 1 बाय 1 सबकी पट्टी बांधी थी और हम बच्चों के साथ में बच्चे बन गए थे और मैं अपना शूट करना भूल गई। मेरी बहन वगैरह सब इसको खेल रही थी। और खेलने के बाद बाहर आकर हम लोगों ने अपनी अपनी मनपसंद की चाट बनवा कर खाई। तो जिसको जो पसंद आ रहा था सब ने वही बनवाया, किसी ने टिक्की किसी ने पापड़ी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी पसंद का चाट पकौड़े खाए और बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात का टाइम था, दिवाली थी, तो इसलिए बाज़ार भी बहुत सुंदर सजा हुआ था, चारों तरफ लाइट्स वगैरह थी और हम सारे इकट्ठे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर घर आए, घर आने के बाद मेरा भाई पता नहीं क्या लेकर आया था, इससे इतनी ज़ोर पटाखे फूट रहे थे और सभी लोग 1 बाय 1 इसको एंजॉय कर रहे थे। बट मुझे बहुत डर लगता है आवाज़ से, तो मैंने इसको नहीं किया। और ये लड़कियां, मेरी बहन, सब ने इसको किया। और मेरा भाई पता नहीं इसमें क्या डाल रहा था, इतना पाउडर, और उससे इतनी ज़ोर धमाका होता था और सब खुश हो जाते थे। बट मुझे तो इससे डर लग रहा था और इतनी ज़ोर ब्लास्ट होता था, ये देखिए इतनी ज़ोर से। और फिर रात के टाइम बच्चे खेल रहे थे और फिर सारी फुप्पो ने अपना अपना सामान निकाला, जो गिफ्ट्स वो लाई थी। तो सारी फुप्पो कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाई थी। सबको स्टार्ट करा था सबसे बड़ी वाली फुप्पो ने, तो वो लाई थी रिंग्स तीनों के लिए, दादी के लिए, पापा और मम्मी के लिए कपड़े लाई थी। तो रात को ही सब लोग अपना अपना गिफ्ट्स दिखा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दादी को रिंग पहनाई गई जो वो लाई थी, तो बहुत कॉमेडी भी हुई और हमने उनके रिंग सेरेमनी टाइप का, मतलब बहुत अच्छा लगा कि हम उनकी रिंग सेरेमनी हो रही है। और मम्मी को भी फूफो ने सूट दिया, ये बीच वाली फूफो हैं तो ये इनको कपड़े दे रही हैं। और ये दादी के लिए कॉटन का सूट लाई थी हैं और पापा के लिए सफारी सूट लाई थी। तो ये बीच वाली फूफो हैं। और तीसरी फूफो जो हैं वो लाई थी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाई थी वो भी। तो सबसे पहले उन्होंने गरम सूट लाई थी मम्मी के लिए और दादी के लिए, दोनों के लिए। पापा के लिए सफारी सूट लाई थी। और सभी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाए थे और गिफ्ट्स का कोई मोल नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है क्योंकि वो दिल से लाए जाते हैं। तो जो गिफ्ट्स होते हैं उसमें सबकी फीलिंग्स साथ में होती हैं। तो सभी को बहुत खुशी हो रही थी। और ये फूफो ने निकाला सफारी सूट जो पापा के लिए लाई थी। और यहाँ पर ये सोनाटा वॉच भी लाई थी पापा के लिए, अपने भाई के लिए। तो ये घड़ी लाई थी सोनाटा की। और पापा मम्मी कुछ नहीं करते अपने लिए, मैं पापा तो बहुत ही सिंपल हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं लाते अपने लिए। तो हम लोगों ने अब की बार सोचा था कि हम सारे गिफ्ट्स इन दोनों के लिए लाएंगे क्योंकि ये लोग अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, हम ही लोग के लिए सब कुछ करते रहते हैं। और सबसे अच्छा गिफ्ट पप्पो लाई थी जानामाज, टोपी और तस्वीर। और तो मम्मी इसको देखकर बहुत खुश हुई और पप्पो ने पापा को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको इस पे चलना है। तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा, मम्मी ने क्लैप किया उसके लिए। फिर पप्पो ने मम्मी को सूट दिया, गरम सूट लाई थी वो, और मम्मी को गरम सूट बहुत पसंद है तो उन्हें पसंद आ गया था। और सारे ही गिफ्ट बहुत अच्छे थे। और मम्मी इसका कलर देख रही, कलर्स का स्काई ब्लू था तो अच्छा लग रहा था। और पप्पो ने फिर एक नया गिफ्ट, मतलब से अलग हटके गिफ्ट निकाला
जो हैंडमेड था, तो हम सबको तो लग रहा था कि ये सीनरी होगी, बट बाद में पता चला कि वो हाथ से बनी हुई एक सूरत है जिन्होंने उनकी बेटी ने खुद अपने हाथ से ड्रॉ करके मतलब लिख कर ड्रॉ किया है। तो अच्छा लगा सबको क्योंकि हैंडमेड थी, उन्होंने खुद लिखा था। और बच्चे बीच बीच में लाइट बंद कर रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत सा उन्होंने खुद लिखा था। फिर आई सबसे छोटी फुप्पो की बारी, तो उन्होंने भी पापा को दिया सफारी सूट और मम्मी के लिए लाई थी वो शॉल। तो ये ब्रांडेड शॉल था ओसवाल का, ब्रांडेड था तो अच्छा ही होता है। तो मम्मी को शॉल भी पसंद आई, उसका कलर भी काफ़ी अच्छा था और अच्छा लग रहा था। दादी के लिए लाइन थी वो स्वेटर, तो दादी जी तो आज बहुत खुश थी। आज तो उन्हें गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स मिल रहे थे, सारे गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हो रही थी। और मम्मी को शॉल पसंद आ गया और बहुत खुश थे सब लोग। और यहाँ पर सारे ही जेंट्स निकल चुके हैं अब दावत करने के लिए पूरी कॉलोनी की। तो यहाँ पर ये सारे दावत कर रहे हैं, एक बंदा के हाथ में रजिस्टर है जो टिक कर रहा है और बाकी सब जो है ना कोई गेट पे जाकर बोल रहा है। तो कॉमेडी भी हो रही थी, मज़ा भी आ रहा था। इस बहाने से लोग घर से बाहर तो निकले नहीं, तो लोग रूम के अंदर ही बैठे रहते हैं, खाया पिया उस रूम में ही रहते हैं। तो इन लोग को बाहर निकाला गया था कि आज आप लोग ही दावत करने जाओगे। और जब घर आए तो अंदर यहाँ पर जेंट्स का चल रहा था मेकअप सेशन, और यहाँ पर इन लोगों ने लगा रखा था पैक। और मैंने इनकी वीडियो शूट करने की कोशिश की, इन्होंने छुपा लिया, मेरे बहनों ही हैं, इन्होंने अपना मुंह छुपा लिया। भाई की तो मैंने बना ली थी, और मैंने इसलिए बनाई वीडियो क्योंकि ये लेडीज़ को ही बदनाम करते हैं कि लेडीज़ बहुत मेकअप करती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बाय।